एवरीवन, वेलकम बैक टू कराविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम थर्मोडायनामिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है वर्क एंड टेम्परेचर। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली एनर्जी और हीट ट्रांसफर का स्टडी है। इसमें हम स्टडी करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, सिस्टम के ऊपर से सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क और टेम्परेचर चेंजेस। थर्मोडायनामिक्स का यूज़ बहुत जगह होता है, जैसे पावर प्लांट्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इंटरनल कंबशन इंजन, हैवेक सिस्टम्स। इसीलिए ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट माना जाता है। अब बात करते हैं वर्क की। फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स में वर्क तब होता है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस तक मूव कराता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है W = F/d। यहाँ W मतलब वर्क, F मतलब फोर्स और D मतलब डिस्टेंस। अगर फोर्स अप्लाई हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ तो वर्क 0 होगा। वर्क का ऐसा यूनिट है जूल। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर पिस्टन को गैस पुश करती है और पिस्टन मूव करता है तो गैस वर्क परफॉर्म कर रही होती है। थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 4 टाइप्स है। पहला है बाउंड्री वर्क। ये तब होता है जब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है और इसका एग्जाम्पल है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वर्क। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड वर्क है। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक मोटर। फिर नेक्स्ट है शाफ्ट वर्क। रोटेटिंग मशीन्स में होता है। इसका एग्जाम्पल है टरबाइन और कंप्रेशर। फिर नेक्स्ट है फ्लो वर्क। ये वर्क फ्लूइड को सिस्टम के अंदर या बाहर पुश करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है पंप और कंप्रेशर सिस्टम्स। बाउंड्री वर्क थर्मोडायनामिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये तब होता है जब गैस एक्सपांड या कंप्रेस होती है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है W = P/dV। यहाँ P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज के साथ वर्क कैलकुलेट होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। जब गैस एक्सपांड करती है तो पिस्टन मूव करता है और वर्क प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर बेसिकली बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस का मेजर होता है। टेम्परेचर डिटरमाइन करता है हीट का डायरेक्शन। इम्पोर्टेंट रूल है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स यूज़ होते हैं। एक है सेल्सियस, देन केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। थर्मोडायनामिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्केल है केल्विन स्केल। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। केल्विन एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। सेल्सियस से केल्विन कन्वर्शन फार्मूला है K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसका एग्जाम्पल है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में होगा 25 + 273 = 298 केल्विन। इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में यूजुअली केल्विन यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर्स होते हैं, जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, थर्मोकपल और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यानी RTD। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में मेनली यूज़ होते हैं थर्मोकपल और RTD सेंसर्स, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए सूटेबल होते हैं। थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी ट्रांसफ़र 2 तरीके से होता है। पहला है हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र तब होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। वर्क ट्रांसफ़र तब होता है जब मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होता है। इसका एग्जाम्पल है स्टीम टरबाइन में स्टीम की थर्मल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्क इज़ डिफाइंड एज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। वर्क तब होता है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस तक मूव कराता है। मैकेनिकल वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्री वर्क ऑकर्स ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉल्यूम चेंज। बाउंड्री वर्क तब होता है जब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है। जैसे पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में जब गैस एक्सपांड करती है तो पिस्टन मूव करता है और वर्क प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉटनेस और कोल्डनेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केल्विन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर।
थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक रूल है हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल वर्क इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए W इज इक्वल टू F/d। मतलब जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस तक मूव करता है तब वर्क परफॉर्म होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी बॉक्स को पुश करते हैं और वो मूव करता है तो वर्क डन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्मोमीटर। बैरोमीटर और मैनोमीटर प्रेशर मेजर करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फ्लो वर्क इज एसोसिएटेड विथ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लूइड एंटरिंग और लिविंग ए सिस्टम। फ्लो वर्क वो वर्क होता है जो फ्लूइड को सिस्टम के अंदर या बाहर पुश करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पंप और कंप्रेसर सिस्टम में फ्लो वर्क इन्वॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, टेम्परेचर इन केल्विन इज ऑब्टेन बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करबिस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद करबिस मैकेनिकल स्टडी हब। थैंक यू।